बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। हम ये भी देखेंगे कि इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्यों कहते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। ये मेथड यूज़ किया जाता है वाईपी निकालने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये मेथड किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का वाईपी निकालने के काम आ सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। एलडीई का मतलब लीनियर, और कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, लीनियर है, किसी भी ऑर्डर की है, तो हम उसका वाईपी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और उसका वाईपी फाइंड करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, MVP भी कह सकते हैं आप इसको, या जस्ट VP कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अच्छा जी, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए कुछ बातें तो सेकंड ऑर्डर के लिए स्पेशली आपने याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैंने बिल्कुल अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जिसका नाम हमने रखा था, अगर आप लोग को याद हो, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाती है इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखें इम्पोर्टेंट बात क्या है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट वी फाइंड YC, फर्स्ट वी फाइंड YC। ठीक है, तो की पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट ये है। ठीक है, वी विल एज्यूम YP ऑफ स्पेशल फॉर्म। ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे YC निकालने का तरीका आप लोगों को आता है। ठीक है, लिहाजा हम YC के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग YC निकालेंगे, ठीक है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, वो आपके पास आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। तो सबसे पहला काम क्या था, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। फिर इक्वेशन का हमने YC फाइंड किया, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया, और उसके बाद हम अब फाइंड करेंगे YP। ठीक है, तो YP निकालने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, और ये मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ ये मेथड कि आप ये मेथड यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद मेरी क्या है, एक दफ़ा फिर देख लें। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन जैसे ये लिखी हुई है ना, 4y डबल प्राइम प्लस 36y इज इक्वल्स टू कोसेक 3x। अब आप इसमें देखें, ये जो y डबल प्राइम है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो इसको 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को हम किस से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 8 आ जाएगा, 9y हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/4 कोसेक 3x। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव शुड बी 1, ठीक है। ये मैंने रिकॉल करा दिया, वैसे इस पे मैं अलग से लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी था, ठीक है, वाई सी फाइंड किया हमने, वाई सी फाइंड किया। वाई सी कैसे फाइंड करते हैं आप सबको पता है, ठीक है। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और ठीक है, वहाँ से रूट्स आते हैं, रूट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, रियल और डिफरेंट भी, रियल और रिपीटेड भी, वो केसेस हमने किए हुए हैं। ये वाई सी आ गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। हेडिंग डाल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाई पी। वाई पी को मैंने अब एज्यूम करना है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। वाई पी को खुद एज्यूम करना है मैंने। अच्छा, अब देखें, वाई पी और वाई सी का बड़ा गहरा रिलेशन है इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, ठीक है। अच्छा, ये जो C1 है ना और C2 है, इनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, ये C1 और C2 को, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ वाई पी बराबर किसके होगा, गौर से सुने। ये जो पैरामीटर्स हैं ना, इनको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ जो पैरामीटर्स हैं ये क्या है बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो जितने भी ये C1 और C2, ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं मगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं जब वाई पी बनाने जा रहा हूँ तो उसमें मैं वाई पी यही होगा जो वाई सी है, सिर्फ मैंने ये जो पैरामीटर्स हैं C1 और C2 इनको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो C1 की जगह मैं लिख रहा हूँ U1, ठीक है, और ये U1 जो है ये फंक्शन होगा x का, साथ में आएगा cos x, प्लस C2 की जगह लिख रहा हूँ V1, ये भी फंक्शन होगा x का, और ये sin x। तो हमने क्या किया, हमने इसी वाई सी के अंदर ये जो पैरामीटर्स थे C1 और C2 इनको वेरी कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, कि हम पैरामीटर्स को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाई सी था, वाई सी में हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल है। ये जो C1 है ये एक पैरामीटर है, C2 दूसरा पैरामीटर है। इस C1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, U1 से, U1 ऑफ x, और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर इसको U1 कह दिए तो इसको हम U2 कह दें, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर अभी U2 कह दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। U2 ऑफ x, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम V1 रख दें, इसका नाम V2 रख दें, इसका नाम T1 रख दें, इसका नाम T2 रख दें, ठीक है। लेकिन एक का नाम हमने रखा U1, दूसरे का नाम हमने रख दिया U2, तो इसको मैं लिख देता हूँ U2x, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास, फ़र्ज़ कर लेते हैं वाई सी ये आ गया, ठीक है। थोड़ी सी दो एग्जांपल्स लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वाई सी आ गया दिस प्लस C2x एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है, ये वाई सी है। वाई पी क्या होगा, वाई पी ये होगा, इस C1 की जगह क्या रखूँगा मैं, U1, और एक्सपोनेंशियल 2x एज इट इज़, प्लस इस C2 की जगह क्या रखूँगा, U2, और बाकी एज इट इज़, ठीक है। तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि C1 और C2 जो पैरामीटर हैं वाई सी के अंदर, उसकी जगह मैंने U1 और U2 रख दिए, ठीक है। और ये जो U1 और U2 हैं, ठीक है, ये क्या है जी, हमें नहीं पता कि ये अननोन फंक्शंस हैं, ठीक है। ये U1 और U2 ये अननोन फंक्शन है, ठीक है। बाकी तो ये हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल है, ये x है, ये एक्सपोनेंशियल है, लेकिन U1 और U2 अननोन फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जब ये वाई सी था तो C1 की जगह मैंने U1 लिख दिया, C2 की जगह U2 लिख दिया, और ये जो U1 और U2 है ये क्या है, अननोन
फंक्शंस हैं। अब हम ये u1 और u2 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, ठीक है, फाइंड u1 एंड u2 एंड पुट इन yp, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस yp के अंदर पुट कर देंगे। तो आइए चलें हम u1 और u2 फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, u1 और u2 कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ये लोग डिफरेंट तरीक़ों से कराते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो पैरामीटर से जो क्वेश्चन है ना, ये 3 तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। ये जो मैं करा रहा हूँ ये दिस इज सिंपलेस्ट वन, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले u1 देखें बराबर है इंटीग्रल माइनस, ठीक है। आपने ख्याल रखना है इसका कि ये फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा जी y2, ठीक है, f ऑफ x, और नीचे क्या आएगा y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, ठीक है। इसी तरह से जो u2 है वो किसके बराबर है, ये भी आपको याद हो जाता है, आपने परेशान नहीं होना, f ऑफ x, अच्छा यहाँ dx भी होगा, डिवाइडेड बाय y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, ठीक है जी। ये सबसे पहले हमने क्या किया, yc निकाला, फिर yp को हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो गया। कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हमने क्या किया कि ये u1 निकालेंगे, ठीक है। u1 हम कैसे निकालेंगे, अब u1 के अंदर ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है। ये f ऑफ x आपका क्या है जी, ये आपका है सोर्स टर्म, ठीक है, ये आपका f ऑफ x है, ठीक है, जो सोर्स टर्म है ये आपका f ऑफ x। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये देखें जो मैंने लास्ट आपको एग्जांपल दी है, एक कहाँ चली गई है, 12 शायद, हाँ ये देखें, इसमें देखें बच्चों को जब ये इक्वेशन दी जाती है तो वो इसको सोर्स टर्म ले लेते हैं। इसको सोर्स टर्म नहीं लेना है। सोर्स टर्म के लिए आपको इक्वेशन पहले किस में लिखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सोर्स टर्म आपकी ये रही, ठीक है, जिसे हम f ऑफ x कहेंगे। तो ये हमारा f ऑफ x है, ठीक है। अच्छा जी, f ऑफ x तो हमें मिल गया कि f ऑफ x क्या है, हो गया जी f ऑफ x। अब बारी आती है ये y1 और y2 क्या चीज़ है। तो ये बहुत सिंपल है, ये जो u1 के साथ लगा हुआ है ना, इसे हम कहेंगे y1, और ये जो u2 के साथ लगा हुआ है इसे हम कहेंगे y2। तो u1 के साथ क्या लगा हुआ है, cos x, तो y1 आपका हो गया जी cos x, ठीक है, ये रहा y1, ठीक है। ये जो u1 के साथ लगा हुआ है, u2 के साथ sin x लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया y2 हो गया sin x। अब इनका डेरिवेटिव भी हमें फॉर्मूले के अंदर चाहिए, तो y1 प्राइम कितना हो जाएगा, माइनस cos x, और y2 प्राइम कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos x। तो अब हमें फॉर्मूले में चीज़ें समझ आ गई हैं। f ऑफ x क्या चीज़ है जी, ये सोर्स टर्म है, ठीक है। y1 और y2 हमें पता चल गया है। y1 क्या है, ठीक है, u1 के साथ जो लिखा हुआ है, और ये u1 के साथ जो लिखा हुआ है ये y1 है, u2 के साथ जो भी लिखा होगा वो y2 है। सिंपल। हमने इसके डेरिवेटिव क्यों लिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर डेरिवेटिव है। अब फॉर्मूले पे आते हैं, देखें इन दोनों फॉर्मूले को आप गौर से देखें, y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, यहाँ भी यही है, y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, ठीक है। तो ये इनका डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल, जो u1 का डिनोमिनेटर है वो u2 का डिनोमिनेटर है, दोनों का सेम है। ऊपर भी f ऑफ x, नीचे भी f ऑफ x, ठीक है। सॉरी, इसमें माइनस नहीं है, प्लस है, क्या हो गया आज मुझे, ठीक है, ये प्लस है। तो आपने क्या करना है, अब फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क क्या आता है कि u1 के अंदर ये u1 में माइनस है, और u1 के अंदर y2 आता है, u2 के अंदर y1 आता है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। तो u2 के अंदर आएगा y1, u1 के अंदर आएगा
y2 दोबारा लिखते हैं जिसे y1 किसके बराबर होगा, सबसे पहले इसमें आएगा माइनस, अच्छा ये y1 है, इसमें आएगा y2, ऊपर होगा f ऑफ x और नीचे क्या होगा, बहुत आसान है, पहले लिखेंगे y1 एज इट इज़ y2 का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर y2 एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका हो गया। ये फॉर्मूले याद करा रहा हूँ मैं। u2 है तो पहले आएगा y1, ठीक है, f ऑफ x आएगा सोर्स टर्म, नीचे क्या आएगा जी y1 एज इट इज़ y2 का डेरिवेटिव माइनस y2 एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव। ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले से हम u1 और u2 फाइंड करेंगे। तो पुट करें जी, u1 पुट करें, u1 इज इक्वल टू माइनस y2 कितना है जी, y2 ये रहा साइन एक्स, जो f ऑफ x है वो हमारा tan x है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे कहीं कि जो f ऑफ x है वो हमारा tan x है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम टेंजेंट x डिवाइडेड बाय, अच्छा y1 क्या है जी, cos x, ठीक है। y2 प्राइम कितना है, y2 प्राइम भी है cos x इंटू cos x माइनस y2 कितना है जी, y2 है साइन x डॉट y1 प्राइम कितना है, ये हमने गलत लिख दिया, दिस इज साइन x माइनस साइन x dx, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको देखें, u1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x इंटू टेंजेंट x, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा dx, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। u1 की क्या वैल्यू आएगी जी, माइनस साइन x, और 10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन अपॉन कॉस x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ये, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इजीली इंटीग्रेट कर सकें। माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सबको पता है इसी के बराबर होता है, ये कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस के बराबर होता है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि ये एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एलसीएम को कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस 1 के नीचे भी लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस के नीचे भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर के नीचे, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, हम सबको पता है जी, माइनस, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये u1 फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये इंटीग्रेशन करनी है हमें, ठीक है। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर सेक एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स का इंटीग्रल हम सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आएगा ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और माइनस कोस का होता है साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ln सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये आ गया u1, ठीक है जी। अब हम फाइंड करेंगे u2, ठीक है। तो u2 कैसे फाइंड करेंगे, u2 का ये फॉर्मूला है, पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं एक दफ़ा। u2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले u2 में आएगा y1 f ऑफ x एज इट इज़, नीचे क्या आएगा जी, y1 और y2 का डेरिवेटिव, फिर माइनस y2 और y1 का डेरिवेटिव, ठीक है। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा जी,
अब हम इस फॉर्मूले को लेते हुए u2 फाइंड करेंगे। u2 इज इक्वल्स टू y1 कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। y1 है cos x, यहाँ मैं लिखूँगा cos x, f ऑफ x है टेंजेंट x, ये हो जाएगा टेंजेंट x। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, चूँकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी जो है वो यहाँ भी है, तो मैंने जब u1 को कैलकुलेट किया तो इसका डिनोमिनेटर क्या आया था, याद देखें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो लाजमी बात है इधर भी आएगा वही, चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आपने ये नहीं करना कि इधर अलग कैलकुलेट करें इधर अलग कैलकुलेट करें, बस एक ही जगह कैलकुलेट कर लें, ठीक है, या तो इधर कैलकुलेट करें या इधर कैलकुलेट करें। एक दफ़ा डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो गया, दूसरे में डायरेक्ट पुट करें। तो यहाँ मैंने जब ये डिनोमिनेटर पुट किया तो आया था क्या 1, तो 1 पुट कर दें, ये हो जाएगा 1 dx। तो u2 क्या हो जाएगा जी बच्चों, cos x, और ये हो जाएगा साइन अपॉन cos x dx। ये cos से cos कैंसिल, सिर्फ क्या बचा साइन x। साइन x की इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस cos x। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप u1 और u2 फाइंड करेंगे तो आप इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है, नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं लगाना आपने, ठीक है। अच्छा जी, u1 भी आ गया, u2 भी आ गया। अब अगर u1 और u2 आ गए तो आप अपने yp को देखें, ये आपका yp है। yp आपका क्या था, चेक करें, yp इज इक्वल्स टू क्या था हमारा yp, u1 ऑफ x cos x प्लस u2 ऑफ x sin x, ये हमारा yp था। तो yp में अब हम पुट करते हैं जी, u1 क्या निकाला है हमने, ठीक है, तो u1 हमारा ये रहा, दिस वन, ये u1 है, ये पुट कर देंगे sin x माइनस ln, तो यहाँ मैं पुट करूँगा sin x माइनस ln, सॉरी ln sec x प्लस टेंजेंट x। ये मैंने पुट किया है किसकी जगह पे, u1 की जगह पे, और ये u1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करें, cos x है, ये हो जाएगा cos x प्लस u2 की जगह क्या पुट करेंगे जी, u2 की जगह हम पुट करेंगे जो u2 निकाला है हमने, u2 ये रहा माइनस cos x, तो यहाँ मैं पुट करूँगा माइनस cos x और साथ में इसके है sin x। तो yp क्या निकला जी, अच्छा, हमने जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमने कांस्टेंट इसलिए नहीं लगाए कि आपको ये बात पता है कि जो yp है, yp जो है वो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट लगा लेंगे तो फिर जो yp की डेफिनेशन है कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे वो फुलफिल नहीं होगी। तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा cos x sin x, ये आपका क्या आ गया, yp आ गया, ठीक है। एक और क्विक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि इसे हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल हमारे पास है y डबल प्राइम, सॉरी एक्स, एग्जांपल देखें, एग्जांपल टू क्या है, एग्जांपल टू ये है y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। तो ये जो इक्वेशन है 1, ये क्या है जी, ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y डबल प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो राइट हैंड साइड है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हमारा सोर्स फंक्शन है और इसको हम f ऑफ x कहते हैं।
तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया जी, एक्स प्लस वन एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास स्टेप्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप वाई सी निकालते हैं। वाई सी आप लोग निकाल लेंगे चूँकि वो सिंपल है। ठीक है, तो वाई सी जो आपके पास इस क्वेश्चन में है वो है वाई सी इज इक्वल्स टू सी वन एक्सपोनेंशियल 2x प्लस सी टू एक्स एक्सपोनेंशियल 2x। ये आपका वाई सी है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप वाई सी लिखें। तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने ख़ुद एज्यूम करना है वाई पी, और उस वाई पी की स्पेशल फॉर्म होगी। वो स्पेशल फॉर्म क्या होगी देखते हैं। ठीक है, क्या होगी स्पेशल फॉर्म, वी विल कंस्ट्रक्ट या वी विल एज्यूम yp of the following form। yp किस शक्ल का होना चाहिए, मैंने आपको कहा था आप यूँ लिखेंगे y c की जगह लिखेंगे p, इसी शक्ल का होगा। जस्ट c1 की जगह आपने क्या लिखना है, u1 प्लस c2 की जगह क्या लिखना है, u2। ठीक है, ये जो C1 और C2, ये C1 और C2 की जगह हमने U1 और U2 लिख दिया। ये U1 क्या है और ये U2 ये क्या है, अननोन फंक्शंस, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, और U1 के साथ क्या लिखा हुआ है, इसको हम U1 के साथ इसे हम कहते हैं Y1, और U2 के साथ क्या लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं Y2। ठीक है, और हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होता है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा 2 एक्सपोनेंशियल 2x। इसका भी डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा x एक्सपोनेंशियल 2x इंटू 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, ये सिंपल है, ये आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये u1 फाइंड करेंगे। u1 फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लिखेंगे माइनस u1 के अंदर आता है y2 f ऑफ x। इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, पहले y1 फिर y2 का डेरिवेटिव, फिर y2 फिर y1 का डेरिवेटिव। ये आपका u1 है, और आपका जो u2 है, u2 के अंदर आता है y1, फिर सोर्स फंक्शन नीचे हमेशा आता है y1, पहले y2 का डेरिवेटिव, फिर y2 फिर y1 का डेरिवेटिव। ये u1 और u2 है, ये फाइंड करके हम इस yp के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर स्टेरिक। ठीक है, स्टेरिक में पुट कर देंगे, yp आ जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक तरफ हम फाइंड करते हैं u1 और दूसरी तरफ हम फाइंड करते हैं u2। ठीक है, तो u1 फाइंड करते हैं, u1 इज इक्वल्स टू माइनस u1 में y2 आता है, आप सबको पता चल गया अब तो। ठीक है, फिर y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम और ये dx। तो u1 इज इक्वल्स टू माइनस y2 कितना है जी, यहाँ से हमने देख लिया था, y2 ये रहा x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, ये आ जाएगा x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। f ऑफ x कितना है जी, f ऑफ x ये रहा x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल 2x, तो यहाँ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। ये डिनोमिनेटर थोड़ा सा लेंथी होगा, ये देख लें y1 है। ठीक है, y1 क्या है, एक्सपोनेंशियल 2x, इसके साथ y2 का ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, ये y2 का डेरिवेटिव, फिर माइनस y2 एज इट इज़, y2 क्या है, x एक्सपोनेंशियल 2x, और इसके साथ y1 का डेरिवेटिव जो कि है 2 एक्सपोनेंशियल 2x और ये dx। ठीक है, तो u1 इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है,
ये एज इट इज़ लिख दें जैसे है, क्योंकि उम्मीद है कि नीचे कुछ कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब आप नीचे देखें कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है या कुछ कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x एक्सपोनेंशियल 4x प्लस एक्सपोनेंशियल 4x, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2x एक्सपोनेंशियल 4x और ये dx, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे सिर्फ रह जाएगा अच्छा ये एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x और ये x प्लस 1, और नीचे क्या रह गया, एक्सपोनेंशियल 4x। अच्छा, अब चूंकि नीचे एक्सपोनेंशियल 4x आ गया u1, ये मैंने डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया तो 4x आ गया ना, एक्सपोनेंशियल 4x। तो u2 के अंदर ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, u2 के अंदर ये यही होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये यही कहानी रहेगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसे हम ये हमने f ऑफ x में थोड़ी सी गड़बड़ कर ली, ये y2 क्या है आपका, y2 जो है मेरा x एक्सपोनेंशियल 2x है। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गए, एक्सपोनेंशियल 4x बचा, ठीक हो गया जी, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, अंदर बचा x, वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या बचेगा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और ये dx। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। u1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, x क्यूब अपॉन 3, x की होती है x स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा u1 आ गया, ठीक है। u2 निकालेंगे जी, u2 किसके बराबर है, इंटीग्रल, अब आएगा y1, ऊपर आएगा f ऑफ x, और नीचे ये पूरी ये कहानी आएगी y1 y2 प्राइम। फॉर्मूला तो आप लिख दें लेकिन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसका रिज़ल्ट क्या आया है, एक्सपोनेंशियल 4x, तो ये मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, एक्सपोनेंशियल 4x। y1 की जगह क्या रखेंगे, तो y1 हमने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि y1 कितना है, y1 ये रहा एक्सपोनेंशियल 2x, तो यहाँ लिखूँगा मैं एक्सपोनेंशियल 2x, और ये कितना है जी, f ऑफ x हमारा है x प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, यहाँ dx भी है, लिखते जाएं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल 4x हो जाएगा, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 को इंटीग्रेट करूँगा तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x, ठीक है, ये आपका हो गया y2, तो y1 भी आपके पास आ गया और y2 भी आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने yp लिखना है, yp कैसे लिखेंगे जी, yp आपके पास ये रहा, आपने yp कंस्ट्रक्ट किया था, ये रहा u1 एक्सपोनेंशियल 2x, तो u1 तो आपका ये आ रहा है, तो आप लिखेंगे माइनस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 और ये एक्सपोनेंशियल 2x, फिर u2 आपका क्या आया है, ये रहा, प्लस u2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ चेक कीजिएगा क्या है, u2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, ये आपका yp आ गया। अब आप y कैसे निकालेंगे, y बराबर होता है yc प्लस yp के, yc भी आप निकाल चुके हैं, yp भी आप निकाल चुके हैं, दोनों को एंड, ठीक है, ऐड कर दें, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। कुछ होम टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोग कीजिएगा। एक तो ये इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, प्लस 36y इज इक्वल टू कोसेक 3x, ठीक है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और एक आपने ये करनी है y डबल प्राइम माइनस y इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।